ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डायमेंशनली वी कैन राइट एज lt minus 1 is equals to l by t, और हमें लेंथ की यूनिट निकालनी है, ठीक है, यानी लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो lt minus 1 स्पीड था और स्पीड की वैल्यू हमें पता होगी स्पीड ऑफ लाइट की 10 to 8 होती है, बट उसमें था टाइम, टेक टाइम एज द यूनिट 1 ईयर, ठीक है, और टाइम को अगर आप 1 ईयर लेते हो तो 1 ईयर तो हो गया 365 डेज, लेकिन एक दिन में कितने घंटे, 24, और कितने सेकंड्स, मिनट 60 और सेकंड्स 60। अब हम क्यों कर रहे हैं इसको ऐसा चेंज, क्योंकि बेटा ये जो वैल्यू है कि मीटर पर सेकंड में है, तो हमें टाइम को डेज के बजाय सेकंड्स में ही कन्वर्ट करना, ठीक है। यस सर। तो हमने टाइम को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करा और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा। यस सर, आई एम नोटिंग। ओके, अच्छा और बताओ सेकंड क्वेश्चन कौन सा नहीं हुआ? Sir, convert a pressure of 76 centimeter of mercury into kgfm minus 2. Convert Seventh question. seventh question. अच्छा, convert a pressure of 76 centimeter of mercury into kgf per meter cube per meter square. Okay, into kgf per meter square. अच्छा, पहली बात, अच्छा इसको रब कर दूं, क्या ये सबको क्लियर है? समीर क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन? यस सर। विज्ञत, प्रतीक, यस सर। याशिका, Yes sir. ओके, अनुष्का आपको क्लियर है? Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट, अब वो कहता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। पहली बात, ये होता क्या है? देखो बेटा, एक ना एक्सपेरिमेंट था और दिस एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, और टॉरिसेली ने ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, इसमें बेटा उसने एक कंटेनर लिया और ये जो कंटेनर था वाज फिल्ड विद मर्क्यूरी, और उसने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब को उसने ऐसे इन्वर्ट करके इस मर्क्यूरी वाले कंटेनर के अंदर इन्वर्टेड करके डाला। उसने ये ऑब्जर्व किया कि नो मैटर कि टेस्ट ट्यूब किस तरह से खड़ा हो, वो कंप्लीटली परपेंडिकुलर है या फिर टेस्ट ट्यूब को हमने इंक्लाइन करके रखा या फिर हमने इसको डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस के अंदर रखा, डिफरेंट हाइट्स पे रखा, जैसे कि अगर हम किसी हिल स्टेशन पे रखते हैं वहां पर फर्क होता है, या अगर आप इसको डीप सी में रख दें यानी वाटर के अंदर रख दें, प्रेशर चेंज हो जाएगा। इट मींस डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस में अगर आपने इसको रखा तो जो हाइट थी ऑफ मर्क्यूरी, यानी हाइट अटेन्ड बाय मर्क्यूरी इन टेस्ट ट्यूब, that remains constant, और वो 76 सेंटीमीटर, और इसको हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसलिए कहते हैं क्योंकि होता क्या है कि जितना फ्री प्रेशर यहाँ पर होगा, यानी जितना प्रेशर इस फ्री सरफेस पर होगा और जितना प्रेशर यहाँ पर होगा अंदर, उसी के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कोई भी फ्लूइड राइज कितना करता है। तो मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल कंडीशंस का फर्क नहीं पड़ता। तो दिस वाज एन आइडियल मटेरियल टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टॉरिसेली ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया था, इसीलिए हम प्रेशर को जनरली 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी करके बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे प्रेशर का फॉर्मूला होता है H rho G, where H is height attained by mercury, rho means density of mercury, और G होता है उस जगह पर acceleration due to gravity।
अब उसने आपसे ये कहा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, तो इसका मतलब हुआ 76 तो सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन सेंटीमीटर ले रहा है, इट मींस इट इज टेकिंग सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में हाइट 76 सेंटीमीटर है, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाता है वो हो जाता है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको तो आपने 76 सेंटीमीटर लिया ही था। तो जो डेंसिटी ऑफ मर्करी होता है इस केस में, दिस बिकम्स 13.6। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आपको प्रेशर देगा इन सीजीएस सिस्टम, और ये कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यानी जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, नो मैटर कि आप बेटा कहाँ खड़े हो, आपकी हाइट क्या है, लेकिन आपके सिर के ऊपर हमेशा कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा कौन? एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो जहां पर जाके हमारा एटमॉस्फेयर कंप्लीटली खत्म हो जाता है, ऑल द स्फीयर्स जहां पर जाकर खत्म हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आप अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करो तो स्ट्रेटोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, और लास्ट है हमारा आइनोस्फेयर। तो height of ionosphere is from the surface of the earth is 490 kilometers। अब इतना बड़ा जो गैसेस का एनवेलप है, इस एनवेलप का जो प्रेशर हमारे हेड के ऊपर आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 raised to the power 5 पास्कल्स। ठीक है, ये जो 10 to the power 5 पास्कल है, दिस इज कैलकुलेटेड विद दीज क्वांटिटीज। आप यहां पर इसको सीजीएस सिस्टम से एसआई में कन्वर्ट कर दो, यू विल बी हैविंग 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल्स। अब उसने आपको सेंटीमीटर ऑफ मर्करी दिया है, अब उसी सेंटीमीटर ऑफ मर्करी को हमें कन्वर्ट करना है, यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी को हमें कन्वर्ट करना है केजीएफ में। ठीक है, अब ये केजीएफ क्या यूनिट है? ये एक नई सी यूनिट आ गई बेटा, कुछ देखो ध्यान से। 1 kgf is equal to 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसको कन्वर्ट करना तो आसान है, आपके पास जनरल फॉर्मूला। तो जो बच्चे आज जिन्होंने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था, तो अब इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस ये हमारा एप्लीकेशन नंबर 3 था, और लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने इसके क्वेश्चंस करे थे और कुछ ने नहीं करे थे। तो जिन्होंने नहीं करे थे वो अब इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये आपकी थर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा? विद्यार्थ, माही, आप दोनों ध्यान से देखना बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ओके? ओके सर। ओके सर। देखो सर, क्या होता है, मैं फिर से इस टॉपिक को समझा रहा हूं सभी के लिए। मान लो बेटा आप मार्केट जाते हो, ठीक है, और मार्केट जाते हो तो आप कोई चीज लेने जाते हो लेट से, और वो पर्टिकुलर चीज आप मार्केट से खरीदते हो, तो आप उसको ये बताते हो कि आपको कितनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपकीपर को जाके कहो कि मुझे 250 ग्राम्स चाहिए, ठीक है, तो 250 ग्राम्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ केजी, ऐसा होता है ना बेटा? 250 ग्राम इज 1/4 केजी कह सकते हैं ना हम लोग? यस सर। सिमिलरली 500 ग्राम्स को हम हाफ केजी कह सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना है आपने कि चाहे आप 250 ग्राम कहो चाहे 1/4 ऑफ केजी कहो, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के बराबर है ना? सिमिलरली अगर आप 500 ग्राम्स कहते हो तो भी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के बराबर हुई, क्योंकि वो हाफ केजी है। ठीक है बेटा? यस सर। The only thing which is varying is the magnitude and the unit.
ठीक है, बट होल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। तो आइडिया यही है कि N1U1 मस्ट बी इक्वल टू N2U2। ये अगर आपका N1 है और ये आपकी यूनिट 1 है, तो दिस विल बी N2 यानी कांस्टेंट एंड दिस विल बी U2। लिख सकते हैं इसको ऐसा, लिख सकते हैं बेटा। Yes, sir. ओके, तो Q1 इक्वल था Q2 के। अब हमें कन्वर्ट किसमें करना है, देखो ध्यान से। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, यानी ये मुझे दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और वो कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। प्रेशर है पूरा का पूरा। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का मतलब 76 इंटू 13.6 इंटू 981 इंटू यूनिट 1 इज इक्वल टू N2 टाइम्स यूनिट 2। अब यूनिट 1 को मैं कैसे लिखूं, क्योंकि एक प्रेशर है तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल लें। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है mlt माइनस 2, एरिया होता है L स्क्वायर, L से L कैंसिल आउट हो गया, सो दिस विल बी ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 76 इंटू 13.6 इंटू 981 m1 L1 T1 अपॉन M2 L2 T2। इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी, हमें कुछ नहीं पता अभी, इज इक्वल टू N2। आप पहले इनको अलग अलग कर लो, ये यूनिट को हमने यूनिट 2 को नीचे ले आए, तो 76 इंटू 13.6 इंटू 981 इंटू M1 अपॉन M2। तो बेटा देखो मास, मास की पावर कितनी है यहाँ पर 1, लेट इट बी 1। L1 अपॉन L2 पावर कितनी है -1। T1 अपॉन T2 पावर कितनी है बेटा -2 इज इक्वल टू N2। मुझे ये बताओ बेटा, ये 3 स्टेप क्लियर है आपको? Do you have any doubts in these 3 steps? No, sir. क्लियर है ना सबको? विज्ञत क्लियर है? यस सर। प्रतीक क्लियर है बेटा? यस सर। समीर? सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो बेटा। सर। सो क्वेश्चन में व्हेनेवर इट्स गिवन कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर कोई भी वैल्यू, सो हाँ। उसको हम हाइट पे ही लेंगे। उसको प्रेशर ही लेंगे। यस सॉरी, वही ठीक है, वही सेम जैसे- वैल्यू है। हाँ नहीं, प्रेशर की आइडियल वैल्यू इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ये होता ही है। ओके सर। प्रैक्टिकली क्या, जो मैंने अभी आपको टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट बताया, वो इस क्वेश्चन के पीछे जो प्रीफेस है वो बताना जरूरी था, दैट व्हाई इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अगर मैं वो ना बताता तब ये क्वेश्चन आपके जहन में रहना चाहिए था कि यार 76 के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी ही होता है। ठीक है, यस सर। तो उसको आप प्रेशर को हमेशा लिखेंगे एच रो जी, और एच रो जी में एच आपका 76 सेंटीमीटर है। जब उसने बोला ना ऑफ मर्करी, इट मींस कि वो डेंसिटी भी दे रहा है आपको, मर्करी बोल दिया उसने। ठीक है, यस सर। हाँ, और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है हमारे पास। तो सीजीएस सिस्टम में इट इज 981 और एसआई सिस्टम में इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, तो सीजीएस में इसीलिए मैंने यूनिट साथ साथ लिखे हैं यहाँ पे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर साथ लिखी है, इसीलिए कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो M1 कौन सी यूनिट थी मेरी? CGS। इधर वाली यूनिट क्या है? CGS। इधर वाली क्या है? SI। ठीक है, तो आप इसको न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। व्हेन इट इज इन केजीएफ तो आप इसको लिख सकते हो 9.8 न्यूटन, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट तो मुझे कैलकुलेट इनटू तो करना ही करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी पहले मैं केजीएफ की टर्म्स में ही निकाल रहा हूं। ठीक, अब देखो ध्यान से, 76 इंटू 13.6 इंटू 981 अपनी जगह बेटा। फर्स्ट
U1 CGS है, तो CGS में स्टैंडर्ड मास कितना होता है 1 ग्राम। M2 SI में जा रहे हैं, kg में जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड मास kg हो जाएगा पार 1। पहला स्टेप क्लियर हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ और हाइट इन CGS, so this is 1 centimeter, this is 1 meter, par -1। अब टाइम पे आ गए, ये तो सेकंड्स में है ही, so there is no change in this, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, this is N2। ठीक है, अब बेटा ये जो वैल्यूज आपके पास आ गई है, इनको फर्दर कैसे सॉल्व करना है। अब देखो टाइम तो यहां से नलिफाई हो गया कंप्लीटली, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, इट रिमेन्स 1, है ना। Yes, sir. ठीक है, अब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, इट रिमेन्स 1। देन बेटा मैं अगर 76 into 13.6 into 981 into, अब इस सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है किसमें, केजी में, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 केजी, so this is 1/1000 केजी अपॉन केजी, तो केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, पावर 1 है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 1/100, नीचे भी मीटर ऊपर भी मीटर, कट गया, पावर -1 इज इक्वल टू N2। तो 76 into 13.6 into 981 अपॉन 1000, अब ये पावर माइनस में है तो ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू N2। निकल आया बेटा। Yes, sir. तो N2 कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे देन दिस विल बी योर आंसर। कुछ नहीं करना, 2 zeros ये कट गई, 2 zeros ये कट गई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 76 into 13.6 into 981 upon 10 is equal to N2, ये लो। ओके, ठीक है बेटा। Yes, sir. अनुषा क्लियर है? Yes, sir. Clear है। माही, Yes, sir. प्रतीक, Yes, sir. समीर, Yes, sir. विद्यत, Yes, sir. याशिका, Yes, sir. ओके। तो आई होप कि यहाँ से आप सब लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और कर लो, फिर इसी तरह का दे दूं। Yes, sir. अच्छा चलो वो भी देते हैं, एक क्वेश्चन कन्वर्जन का और कर लेते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा लिखो, a new system of unit is proposed, a new system of unit is proposed in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meters, and unit of time is gamma seconds। ठीक है, ठीक है बेटा।
Yes, sir. So unit of length is beta meter cube. नहीं, बीटा मीटर, just बीटा मीटर. Okay. Time is gamma seconds. Convert 5 joules into new system of units. अच्छा, पहले ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन नोटेड है, इसको रब कर दूं यहां से. क्या फर्स्ट क्वेश्चन बेटा सबने लिख लिया ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी वाला? Yes, sir. प्रतीक लिखा है? विज्ञत लिखा है बेटा? यस सर, लिख लिया सर. ओके. समीर लिखा? यस सर. याशिका तुमने लिखा बेटा? हाँ सर, लिख लिया. ओके. अच्छा करें? सर ये अल्फा बीटा गामा यूनिट्स तो डायमेंशनल लेस होंगी ना? नहीं बेटा, मैंने देखो यूनिट्स दिए हैं साथ में. अल्फा केजी. मान लो मैं कहता हूं कि कोई मैथमेटिकल वैल्यू होती है 10 केजी, तो वो डायमेंशन लेस थोड़ी होता. डायमेंशन लेस वो होता है जिसकी कोई यूनिट ही ना हो. फॉर एग्जांपल साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कोई यूनिट नहीं है ना, तो वो डायमेंशन लेस हुआ. ओके. हाँ, व्हेन वी आर सेइंग केजी तो इट मींस उसकी एसआई यूनिट है, और अगर एसआई यूनिट है तो इसका मतलब उसकी डायमेंशंस भी होंगी, तो यूनिट भी है उसकी. Sir, I guess the answer is 5 upon alpha and beta square. 5 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर. और गामा कहाँ गया बेटा? सर वो 1 upon second और 1 upon second से कट नहीं जाएगा? अच्छा, कैसे कट जाएगा? सेकेंड से सेकेंड कटेगा, गामा बच जाएगा. ओके सर, तो गामा भी आ जाएगा गामा तो डिनोमिनेटर बचेगा में. ना, आएगा गामा भी तो आएगा. बताओ कितना आया? सर फिर 5 upon सर 5 अपॉन अल्फा बीटा. नहीं सर 5 गामा स्क्वायर. सर 5 गामा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा स्क्वायर. शाबाश, वेरी गुड. 5 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर करते हैं. चलो समीर, ट्राई किया था? हो रहा है बेटा? सो कर रहा हूँ ट्राई. विज्ञत कोशिश की? Yes. अच्छा चलो देखना, एक एक स्टेप सब लोग अपने देखेंगे कि ठीक है या नहीं. सब लोग चेक करें. ओके, वी हैव टू कन्वर्ट 5 जूल्स इनटू अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. तो सबसे पहली बात, जूल. जूल क्या है? एनर्जी. तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी को आप क्या लिखते हो? mgh मास kg, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट मीटर. so this will be kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml2t-2. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. कन्वर्ट 5 जूल इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. तो आपके पास 5 इंटू, यानी ये हो गया आपका n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. n1 कितना है? 5 है. u1 क्या है? जूल. जूल में आप क्या लिखोगे? m1 अपॉन m2. तो मास की पावर कितनी है? 1. L1 अपॉन L2, तो लेंथ की पावर 2. T1 अपॉन T2 पावर हो गई -2 इज इक्वल टू n2.
मैंने डायरेक्ट U2 नीचे लिख के फॉर्मूला लिख दिया। आप यहीं से शुरू कर सकते हो डायरेक्ट, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है हमेशा हर केस में, ठीक है। Now you only have to carefully analyze that which quantity you are going to change. अब 1 क्या है आपका, जूल है, यानी SI सिस्टम है, तो इट मींस SI के अंदर मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है 1 kg, लेकिन न्यू सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट कितना कह रहा है, अल्फा kg, पावर 1 kg से kg कट गया। नाउ दिस इज L1 अपॉन L2, L1 कितना 1 मीटर, गामा कितना है, ओ सॉरी L2 कितना है, बीटा मीटर, मीटर से मीटर कट गया, पार कितनी थी 2। अब टाइम की बात करें, टाइम कितना था SI में 1 सेकेंड, लेकिन न्यू सिस्टम में कितना है, गामा सेकेंड्स, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, पार -2 इज इक्वल टू N2। नाउ लुक एट दिस, 5 तो यही है ही एज इट इज, ये हो गया 1 बाय अल्फा, ये हो गया 1 बाय बीटा स्क्वायर, और ये हो जाता है 1 अपॉन गामा -2। ये 3 स्टेप्स क्लियर है बेटा सबको? 1 मिनट लगा के ध्यान से पढ़ो सभी लोग, क्या ये तीनों स्टेप्स क्लियर है? Yes, sir. प्रतीक, प्रतीक क्लियर है बेटा तीनों स्टेप्स? Yes, sir. समीर, यस सर। विज्ञान, सर वो आखिरी के अंत समझ आया सर, बताओ सर, रिपीट बताओ सर एक बार। देखो बेटा, kg से kg कैंसिल आउट हो तो दिस बिकम्स 1 बाय अल्फा ना। ओके अच्छा ये बताओ, ये क्लियर है कि हमने m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2 और t1 अपॉन t2 विद दीस पार्ट्स लिखा, डायमेंशंस लिखा, इतना तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने किया क्या, m1 क्या था, मास, कौन सी यूनिट में, SI यूनिट में। SI यूनिट के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है SI में, kg ना, 1 kg, 1 kg। सो m1 की जगह मैंने लिखा 1 kg, लेकिन न्यू सिस्टम में क्या कह रहा है कि मास को आप अल्फा kg कहोगे, तो मैंने न्यू सिस्टम में क्या लिख दिया, अल्फा kg, ठीक है। अब लेंथ को हम SI में क्या लिखते हैं, 1 मीटर, है ना। यस सर। और न्यू सिस्टम में वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आप नई यूनिट्स के अंदर उसको बीटा मीटर लिखो, तो बीटा मीटर लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। ऐसे ही न्यू सिस्टम में टाइम को गामा सेकंड्स कह रहा है, लेकिन SI में 1 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड अपॉन गामा सेकंड, पार कितनी -2 आ गई अब की बार, यस सर। ठीक है। अब बेटा kg से kg कटा तो वी आर लेफ्ट विद 1 बाय अल्फा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो वी आर लेफ्ट विद 1 बाय बीटा का होल स्क्वायर, तो वो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। और 1 बाय गामा की पावर -2 थी, तो 1 की पावर तो वही रहती है बेटा, 1 की चाहे आप माइनस में पावर लगा लो चाहे प्लस में लगा लो, वो 1 ही रहेगा, तो गामा की पावर -2 हो गई। यस सर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, तो बेटा 5 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर इनटू गामा की पावर +2 हो जाएगी, ऊपर जाके नीचे से ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकेट कर जाएगा ये, तो N2 आ गया, आगे बेटा। बेटा ये -2 को नीचे से ऊपर ले आके +2 लिख सकते हैं ना। यस सर। देखो 1 अपॉन x की पावर -2 इज इक्वल टू x की पावर 2 ना, यस सर। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास। यस सर। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, यानी ये हमारा आंसर होगा। क्या ये सबको क्लियर है, यशिका क्लियर है बेटा? Yes, sir. माही आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. अनुषा, यस सर। ठीक है। तो विकेट अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टेप में, इसमें नो सर। क्लियर हो गया ना, सही से ये तो बता दो बेटा, मैं दोबारा बता दूंगा इसको। नहीं सर, हो गया क्लियर। ओके प्रतीक,
Yes, sir. समीर? यस सर। ओके, अच्छा, तो हमने 3 अलग अलग एप्लीकेशंस की, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन थी जहां पर हमने कंसिस्टेंसी चेक की कि whether the given formula is correct or not. सेकंड केस के अंदर हमने देखा कि हाउ वी कैन डिराइव न्यू फॉर्मूलाज, और थर्ड हमारा जो मेथड था जहां पर हमने ये कहा कि हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस और बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने समझी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एक और बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन, ठीक है, जहां से आपको अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैसे निकालनी है वो भी समझना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे कि अब पहली बार हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कि like terms can only be added to the like terms and like terms can only be subtracted from the like terms। यही पढ़ा था ना बेटा हमने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर like terms में आप like terms ऐड करते हो और like terms से आप like terms subtract कर दो, ठीक है। तो लेट्स से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन इज v is equal to 80 plus b upon t plus c, ठीक है, where v is velocity and t is time। v is velocity and t is time। Then what are the dimensions of A, B and C? क्या कोई ट्राई करना चाहेगा? The concept is like terms can only be added to the like terms and like terms can only be subtracted from the like terms। इसको रब कर दूं यहां से अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन को। यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा बताओ बेटा, एनी आइडिया हाउ विल यू प्रोसीड? सर पहले तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, ये बहुत आसान है और ये बहुत आसान होने के साथ साथ ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आता है। बेटा एक बात याद रखना, हम जो भी कोई टॉपिक करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड कंपटीशन में क्या आ सकता है और आपको कैसे अप्रोच करना है उसको मैं साथ साथ सिखाता चलूंगा। यू डोंट रिक्वायर एनी अदर टाइप ऑफ कोचिंग स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये बताते चलेंगे कि कैसे अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। और पेपर में सीबीएसई में लिखना है तो कैसे लिखना है, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, ठीक है। सो वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके सीबीएसई क्लियर नहीं कर सकते अच्छे मार्क्स के साथ, और सिर्फ सीबीएसई पढ़ के आप कंपटीशन क्लियर नहीं कर सकते, ये बात श्योर है। तो दोनों की तैयारी हमें साथ साथ करनी पड़ती है, और क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा कोर्स करेंगे ही तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और कैसे अप्रोच करना है उसको भी, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारा, ये बेटा आपका AIEEE का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी जब तक आज से कुछ साल पहले तक जेई मेंस और जेई एडवांस नहीं हुआ करते थे, तब होता था जेई प्रीलिम्स और जेई मेंस, ऐसे होता था। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता था, ठीक।
तो वो जो सब्जेक्टिव टेस्ट हमारा होता था बेटा, वो काफी डिफिकल्ट हुआ करता था, ठीक है। उसमें जनरली बच्चे बहुत पास नहीं होते थे, तो ज्यादातर बच्चे जिनका के प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था, सिर्फ वही दे पाते थे आपका जो मेंस होता था, सब्जेक्टिव टेस्ट होता था जेई के लिए। तो ज्यादातर बच्चे रिलाय करते थे AIEEE के ऊपर। AIEEE से आपको IITs छोड़ के बाकी मैक्सिमम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता था। एट दैट टाइम DTU अलग से कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो DCE था, उसका टेस्ट अलग होता था। आपका VIT वेल्लोर, CMC वेल्लोर, और CMC तो खैर मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है। ऐसे वाले कॉलेजेस सबके अलग अलग टेस्ट हुआ करते थे, बट AIEEE वाज द सेकंड मेजर टेस्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, देखो जरा, ये AIEEE का क्वेश्चन है, आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होंगी बेटा? मैं पहले ले लेता हूं LHS। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डायमेंशंस हो गई LT-1, ठीक बात है, यस ठीक है सर। ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लाइक टर्म्स कैन ओनली बी एडेड टू द लाइक टर्म्स। अगर AT में आपने B/T+C ऐड किया है, तो AT भी अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को, और ये पूरी की पूरी टर्म भी अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए? वेलोसिटी को, है ना। तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज आल्सो वेलोसिटी, है ना। Yes, sir. ठीक है, अब AT को ध्यान से देखें, A into T, T is time, A अपनी जगह है, T is time, T की डायमेंशन आ गई। बट टू मेक इट वेलोसिटी, हम इसको किससे कंपेयर करेंगे? LT-1 से कंपेयर करेंगे, वेलोसिटी से ही कंपेयर करेंगे ना, अल्टीमेटली दिस इज वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी की डायमेंशन से जब इसको कंपेयर करते हो, तो A into T, ये नीचे आ जाएगा, तो A is equals to LT-1 अपॉन T, और T नीचे से ऊपर जाके -1 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स T-2, लिख सकते हैं। Yes, sir. तो A की डायमेंशंस पता लग गई, LT-2। सिमिलरली अगर मैं यहां से B/T+C की डायमेंशंस निकालने की कोशिश करूं, तो देखो कैसे निकलेगी। ये तो टाइम है ही, तो टाइम में क्या ऐड होगा? सिर्फ टाइम ऐड होगा ना। Therefore T is equals to टाइम। अब नीचे टाइम है, तो बेटा LT-1 is equal to B upon टाइम, टाइम प्लस टाइम इज टाइम ना। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं, तो LT-1 into T1 is equal to L only. So the dimensions of B is L. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. बेटा एक सर सी की वैल्यू समझ नहीं आई। C की वैल्यू समझ में नहीं आई? मतलब आपने कैसे निकाली? देखो कैसे निकाली, मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लाइक टर्म्स कैन ओनली बी एडेड टू द लाइक टर्म्स, बट T क्या है? टाइम है। अगर T टाइम है, तो T में व्हाटएवर यू आर एडिंग विल बी हैविंग द सेम डायमेंशंस, तभी ऐड हो सकता है, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकता। यस सर। तो T के अंदर आपने C ऐड करा, तो C की डायमेंशंस टाइम ही होनी चाहिए, तभी ऐड हो पाएगा। यस सर। तो C की डायमेंशन मैंने सीधी सीधी लिख दी, टाइम। ओके सर। ठीक है, अब रह गई थी बात B की, लेकिन ये होल क्वांटिटी तो बेटा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, होल क्वांटिटी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या आ गई? LT-1 which is equal to B upon टाइम प्लस टाइम इज T ना, टाइम
इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दो. नाउ we will be having b dimensions of b. सर हाँ बेटा बोलो सर इसको मेंशन करने की जरूरत है क्या. सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. फॉर एग्जांपल अगर हम c को एज टाइम ले रहे हैं बिकॉज हाँ. टाइम कैन ओनली बी एडेड टू टाइम, तो वो हाँ. मेंशन करना है, नहीं 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 नो. डायरेक्टली कर सकते हैं. हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं. ओके सर. डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है. यस सर. आप सेम मेथड कैलकुलेट करने के लिए दोनों एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है. ठीक है बेटा. यस सर. सबको क्लियर हो गया बेटे ये वाले स्टेप्स, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है. याशिका क्लियर है. Yes, sir. आपने एक क्वेश्चन भेजा था प्रेशर वाला, प्रेशर प्लस a अपॉन v स्क्वायर समथिंग करके. Yes, sir. सेम इसी मेथड से होगा. ठीक है बेटा. Okay, sir. सेम इसी मेथड से होगा वो वाला क्वेश्चन भी. अगर आपके पास अभी है तो आप मुझे एक बार ही लिख के बता दो. ओह सॉरी बोल दो तो मैं लिख के उसको करा देता हूँ. Yes, sir. So the question is find the dimension of A and B, हाँ बोलो. and the equation is P plus A upon V square, and another is V minus P. इक्वल टू No, sir, in bracket. Multiply now. b माइनस B, b. B, is equals to RT. ओके ठीक है. अच्छा देखो बेटा ध्यान से, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है. ठीक. प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है. तो a by v square will be having the dimensions of pressure. प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया यानी m1 l minus 1 t minus 2. ठीक. ठीक है बेटा. Yes, sir. नाउ v क्या होता है? वॉल्यूम. वहां पर बोला है कि v इज वॉल्यूम. Yes, sir. ठीक है. तो अगर v वॉल्यूम है तो a विल बी इक्वल टू m1 l minus 1 t minus 2. वॉल्यूम की यूनिट होती है l क्यूब और आप इसका क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो. तो दिस बिकम्स l6. So your dimension for a is m1 l minus m1 l5 t minus 2. These are the dimensions for a. ठीक है. Okay, sir. अब v क्या है बेटा? वॉल्यूम है ना. Yes, sir. तो v में से आप b माइनस कर रहे हो. तो देखो ध्यान से, यहां पर ये l क्यूब होगा तो ये भी तो l क्यूब ही होना चाहिए. तो b इज ऑल्सो l क्यूब. Yes, sir. सीधा सीधा बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप डायमेंशंस को क्या करोगे? सेम करने की कोशिश करोगे. तो आई होप ये क्लियर है आज. Yes, sir. सबको क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. विकेट याशिका क्लियर है? Yes, sir. समीर क्लियर हुआ? यस सर. माही? सर इसका लास्ट स्टेप रिपीट करना, कौन सा बेटा? इसमें जो आपने सबसे लास्ट में बताया. ये वाला. यस सर. देखो हमने प्रेशर की डायमेंशंस निकाली.
क्योंकि प्रेशर ही a by v square के बराबर हो सकता है, बिकॉज a by v square is getting added to pressure. ठीक है, Yes, sir. तो प्रेशर की डायमेंशंस होती हैं m1 l-1 t-2. तो हमने किया क्या, a निकालने के लिए मैं v स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा ना इसके साथ, Yes, sir. तो v स्क्वायर को उधर ले गए, v कितना होता है l क्यूब का स्क्वायर करोगे तो इट बिकम्स l6. Now l6 into l-1 is l5. Yes, sir. Clear है? Yes, sir. So this is the dimensions of A. These are the dimensions of A, and this is the dimension for B. क्योंकि velocity, volume में से आप कोई भी चीज माइनस करो तो वो volume ही होगा. It must contain the dimensions of volume. You can never subtract acceleration from volume. ठीक, volume है ना? You can never subtract area from volume. ठीक है? Okay, sir. So like terms can only be added to the like terms, and like terms can only be subtracted from the like terms. Okay, बेटा. Okay, sir. अच्छा, आज वाली क्लास की वीडियो में शेयर कर दूंगा आपके साथ शाम तक. ठीक है, तो आप एक बार फिर से इसको गो थ्रू करेंगे, देखेंगे, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली जो आज हमने पढ़ा वो एक बार और देखोगे तो ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. Sir, can you please have one more question? हाँ लिखो, एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा. No, sir, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मुझे doubt है. अच्छा डाउट है. ओके पूछो. The question is force into distance F into S is equals to A plus T upon B A प्लस, small a plus T हाँ upon B. हाँ No, sir, whole upon B, whole हाँ. plus C. अच्छा ऐसे है. नहीं sir, C center में. ये Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन होता है. Yes, sir. तो वर्क डन इज इक्वल टू A प्लस T अपॉन B. तो ये भी वर्क डन होगा प्लस T, ये भी वर्क डन होगा. तो C तो सबसे आसान है कि वो वर्क डन है, डेड श्योर बात है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते कि वो है ही वर्क डन, है ना. द ओनली थिंग कि मुझे A और B की निकालनी है. Yes. तो A में आप T ऐड कर रहे हो. इफ T इज टाइम तो A मस्ट बी टाइम आल्सो. Yes, sir. तो B की निकाल लो बेटा वर्क डन के साथ कंपेयर करके. सो टाइम अपॉन B इज इक्वल टू ml2 t minus 2. क्या ml2 t minus 2 इज इक्वल टू टाइम अपॉन B. B को इधर ले जाओ और इसको नीचे ले, निकल गई डायमेंशंस. ठीक है बेटा. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है बेटा. सर हाँ बेटा. तो ऊपर के क्वेश्चन में डाउट था हाँ बोलो. सर. A अपॉन B स्क्वायर में हमारा नीचे L6 होगा, हाँ तो L6 को जब हम ऊपर लाएंगे वो L-6 नहीं होगा? बेटा हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वी आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग इट. तो मल्टीप्लाई के केस में वो पॉजिटिव ही रहेगा. हाँ सुनो, देखो बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, या चलो z अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y. यस सर. लिख सकते हैं ना ऐसे. यस सर. क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? यस सर, हो गया. चलो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे. सर हाँ सर जो आपने उस दिन हमें दिए थे 52 वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज, तो हाँ वो सर सारे हो गए थे, पर उसमें से ना मेरे 6-7 डाउट्स निकले थे. कोई बात नहीं बेटा, 6-7 डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे. बट मेरी ना 4 बजे एग्जैक्टली दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी दूसरे बैच की.
सो आई एम इन अ हरी राइट नाउ. आप मुझसे वो अलग से समझ लेना. ओके सर. हाँ, मुझे आपको सेंड कर दो, मैं आपको उसका एक वीडियो बना के भेज दूंगा. ठीक है? ओके सर. ठीक है बेटा. थैंक यू बेटा.